डे स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, लेक्चर हम 53 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 7.2 बच्चों आपको स्टार्ट करा रखी है चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से। और बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का ABC पार्ट। बच्चों तीनों पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार बच्चों आपकी होम परीक्षा में आया हुआ है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मार्क कर लेना। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, सभी बच्चे बुक से देखें। बच्चों यहाँ क्या क्या है, ज्ञात कीजिए कि दो पासे को एक साथ। बच्चों यहाँ पर क्या है, दो हमारे पास डाइस है, उनको एक साथ आप यदि उछालते हो तो केस बनती है योगफल 5 प्राप्त किया जा सकता है, योगफल 7 प्राप्त किया जा सकता है, योगफल 9 प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले बच्चों आप सॉल्यूशन देखिए। बच्चों हमारे पास दो डाइस है, ये दो डाइस है बच्चों। मान लीजिए दूसरा डाइस ये है, और डाइस को बच्चों हम पासा कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखना कि पासे पे जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 1 से 6 तक, यानी बच्चों 1, 2 और 3, 4, 5, 6। मैक्सिमम जो नंबर है वो आपका 6 और मिनिमम 1, यानी 1 से लेकर 6 तक जितने नंबर है वे पासे पाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समझना, ज्ञात कीजिए कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। बच्चों सबसे पहले केस आपको यहाँ तक समझनी है। हमारे पास दो पासे है, तो बच्चों एक पासे पे 1 आता है। भाई दोनों पासों को एक साथ उछालो आप। मान लिया आपने पहले पे 1 आया और दूसरे पे 1 आ जाओ। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि पहले पे 1 ही रहो और दूसरे पे 2 अंक आ जाए। ऐसा भी हो सकता है बच्चों पहले पे 1 और दूसरे पे 3 आ जाए। तो इस टाइप से बच्चों इसके केस ही बना लीजिए। देखना बच्चों, दो पासे थे हमारे पास, तो ये आपको जब दो पासे उछाले जाते हैं तो यहाँ पे देखना, पहले पासे पे 1 आया तो दूसरे पासे बच्चों ने कहा एक साथ उछालते हो तो पहले पे भी 1 नंबर और दूसरे पे 1 नंबर। तो पहले पे 1, अब दूसरे पे 2 आया। पहले पे 1, दूसरे पे 3 आया। पहले पे 1 बच्चों, दूसरे डाइस पे कितना आया, 4 मार्क्स। इस पर 1 और 5 और 1 और 6, मैक्सिमम कितना, 6 तक। इसी प्रकार दूसरे पे बच्चों, पहले पे कितना है 2, दूसरे पे 1। पहले पे 2 2 रहा तो उस पर 2, इस पर 2 रहा तो बच्चों 3, तो 2 4, बच्चों यहाँ पे 2 5 और 2 6। इसी प्रकार बच्चों 3 के ले लो, 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, 3 कोमा 3, 3 कोमा 4, 3 कोमा 5, 3 कोमा 6। इसी प्रकार बच्चों 4 के बना लो, 4 कोमा 1, 4 कोमा 2, 4 कोमा 3, 4 कोमा 5 और बच्चों 4 कोमा 6। वो 4 कोमा 4 होगा ना बच्चों, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये आपका 4 कोमा 6। इसी प्रकार बच्चों 5 में बना लीजिए, 5 कोमा 1, 5 कोमा 2 हो गया, ये आपका 5 कोमा 3, ये आपका 5 कोमा 4। इसी प्रकार बच्चों 5 कोमा 5 और 5 कोमा 6। लास्ट है बच्चों 6 कोमा 1, 6 कोमा 2, 6 कोमा 3 और बच्चों 6 कोमा 4, 6 कोमा 5 और 6 कोमा 6। बच्चों ये इस टाइप से, देखो तरीका क्या है इनका, आप 11 12 13 14 15 16, ठीक है बच्चों, फिर 21 22 23 24 25, ऐसे। हालांकि ऐसे बोलना नहीं, आपको थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। 31 से फिर यहाँ पे है ना, फिर 41, फिर 51, फिर 61, यहाँ तक याद कर लियो, ठीक है बच्चों। इस टाइप से इसके एक को बना लीजिए। इनके कितने विधिया हो सकती है, ये है बच्चों, इनको आप एक ब्रेकर्स में लिख लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखना, भाई दो पासे है तो एक पासे में एक पहले पे पासे पे, इसका मतलब बच्चों ये जो पहले नंबर है ये पहले पासे के नंबर से है और दूसरे पर ये दूसरे पासे के नंबर है। तो पहला पासा पे 1 आया, दूसरे पे, यानी बच्चों एक साथ उछाले तो पहले पे भी 1 और दूसरे पासे 1। इसका मतलब क्या बच्चों, दोनों पासे पे 3 3। इसका मतलब क्या, पहले पे 5 और दूसरे पे 3। तो ये केस बच्चों आपको बनाने मैक्सिमम नंबर 6 तक ही बनने, याद रखना। अब बच्चों ए पार्ट सभी स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। योगफल 5 प्राप्त करने की कुल विधियां। योगफल 5 प्राप्त करने की कुल ढंग या कुल विधियां। अब बच्चों देखना, भाई हमारे पास दो पासे थे,
सभी बच्चे ध्यान दो, 5 देखना बच्चों किस पे है। एक तो बच्चों यहाँ पे 5 योगफल 5 होना दोनों का योगफल। एक तो बच्चों ये है 1,4, जाहिर सी बात है 1,4 है तो 4,1। क्लियर है ना बच्चों। यहाँ पे देखना ये भी था। फिर यहाँ पे 3,2 और 2,3। अब देखो 5 किसका योगफल हो रहा है बच्चों। एक तो बच्चों ये आ गया 3 और 2,3। ठीक है, इस टाइप से बच्चों इसको ध्यान रखना, ये आपको याद होना चाहिए। तो कितने हैं बच्चों, और तो नहीं है। देखो किसी का नंबर यदि ऐड करने पर बच्चों 5 आ रहा है योगफल, 5 और 2 7 नहीं, देखते हो बच्चों तो कितना हो गया बच्चों 4। तो आंसर आपका आ गया। कौन सी विधि है बच्चों, योग सिद्धांत है बच्ची, जब योगफल बात पूछ रहा। बी देखना, योगफल 7 प्राप्त किया जा सकता है। तो योग 7 प्राप्त करने की कुल विधियां या कुल प्रकार भी कह सकते हो बच्चों। देख लो सेविंग पे कितने हैं, 2 और कोमा, पहले वहाँ पे देखो 1,6, ऊपर से चलो बच्चों 1,6। देखो 1,6 याद है तो 6,1 भी याद होगा। देखना बच्चों 6,1 ये रहा आपका, ध्यान दो बच्चों। फिर इसके बाद है 7 वाला, तो 3 4, और जब 3 4 है तो बच्चों 4 3 योगफल देखना पहले आप इसका। 2 और 5 7 और 5 और 2 7। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे 4 और 3 7 बिल्कुल है, 5 और 2 7 है और 2 5। और बच्चों देखना 6 और 1 7 होगा, ये भी पहला आ गया। और ये आपका अब देखना बच्चों, सभी स्टूडेंट ध्यान देना, 4 और 6 5 और 2 7, 6 और 1 7। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं 6। एक नंबर हो रहे हैं इसमें कोई, देखो 5 और 2 7 भी आ गया बच्चों आपका, 4 और 3 7 भी हो गया, और 1 6 6 1 भी हो गया बच्चों, 5 और 2 7। और देखना बच्चों 4 2 4 4 5 4 9 और 1 बच्चों आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 6 है, तो इनको आप नोट कर लेना। 1 2 3 4 5 बच्चों, एक और कोई रह जाता है आप देख लेना। इसके बाद बच्चों सी, योगफल 9 प्राप्त करने के प्रकार। यहाँ पे देखना योगफल 9 प्राप्त करने के कुल प्रकार या कुल विधियां। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है। अब योगफल देखना बच्चों, दोनों पास से के नंबर ऐड करो आप। 9 देखना कैसे बनता है बच्चों। 9 में है आपका 6 और 3, तो इसको आप 3 6, तो जाहिर सी बात है 6 3 हो गया। अब बच्चों 6 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4,5, क्योंकि 4 5 9 और 5,4। ठीक है बच्चों, और देखना 4 नहीं है बच्चों। ठीक है, इनको आप कितने नंबर है 4 है, तो 4 ये अंतर आएगा। इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन है आपको। सबसे पहले आपकी टेबल आपको आ जानी चाहिए। टेबल में बच्चों योगफल को या अंतर को या गुणनफल को आपको 2 पासे के कुल प्रकार आपको बना लेना है। ठीक है बच्चों, इनको फिर कॉपी पे नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।